हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम कोशिका की पहली क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 90% लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते ही नहीं हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क तथा ट्रेविनियस ने किया। कब किया? सन 1802 में किया। 17 क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जीव विज्ञान शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंतु इतिहास। जंतु इतिहास का दूसरा नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिज्म। क्वेश्चन 19 है, सेंट्रोसोम कोशिका में विभाजन का कार्य करता है, लेकिन इसकी खोज किसने की? तो सेंट्रोसोम की खोज की थी वान ब्रैडन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। कब की? 1883 में खोज की। और थियोडोर बोवेरी ने इसका नामकरण किया। कब? 1888 में। लाइसोसोम की खोज 1949 में क्रिश्चियन डी दुबे ने की थी। क्वेश्चन 20 है, कोशिका के अंदर कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो कोशिका के अंदर कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक। ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, केंद्रक होता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो पुरकिंजे ने की। क्रोमोसोम की खोज बाल्डियर ने की। क्रोमोसोम की खोज किसने की? क्रोमोसोम की खोज की थी बाल्डियर ने। क्वेश्चन 21 क्या है, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है ऑप्शन सी, सेल प्लेट के द्वारा। और जंतुओं में बात करेगा किसके द्वारा होता है? तो जंतुओं में होता है सेंट्रोसोम यानी तारकाय के द्वारा। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम सूत्रगण का है। इसको पावर हाउस यानी शक्ति गृह भी कहते हैं। क्वेश्चन 22 है, लवक पादपों का सबसे बड़ा अंग है तथा रंग देने का काम करता है। इसकी खोज किसने की थी? लवक की खोज की थी हेकेल ने। ऑप्शन ए हो जाएगा, हेकेल ने इसकी खोज की। सिम्फेलन ने लवक शब्द दिया। और डीएनए की सबसे पहले खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने। जीन की खोज जोहानसन ने की थी। क्वेश्चन 22 है, कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? तो कोशिका भित्ति की खोज की थी ऑप्शन नंबर आंसर ए, रॉबर्ट हुक ने। प्रयोगशाला में डीएनए को सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने देखा। डीएनए का सबसे पहले अवलोकन किसने किया? तो डीएनए का सबसे पहले अवलोकन किया था कार्लसबर्ग ने। कार्लसबर्ग ने डीएनए का सबसे पहले अवलोकन किया। कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती हैं। वो जंतु में तथा पादप में दोनों में पाई जाती हैं। यह किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन सी, कोशिका झिल्ली होती है वो फास्फोलिपिड्स की बनी होती हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। और जो शैवाल की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज प्लस CO3 प्लस गैलेक्टोन्स की बनी होती हैं। क्वेश्चन 25 है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण। ऑप्शन ए, केवल समसूत्रण का। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा नाभिक को।
अब पूछता कोशिका का शक्ति गृह इसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए केवल पशु कोशिका में पाया जाता है यानी लाइसोसोम पाया जाता है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? एक पशु की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन। ऑप्शन बी न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन का दूसरा नाम होता है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। क्वेश्चन 30 है, कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत है वो विषाणु पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको क्लास? उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगी होगी और आपको लगभग कहीं भी ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।